B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बम गिराया जाता है। सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से बंकर बस्टर टकरा जाता है। जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई तक एक तरह से तबाही फैलाने की क्षमता इसकी है। 60 फुट की कंक्रीट वॉल को तोड़ने की क्षमता भी इसकी मानी जाती है। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब वो बखूबी जानते हैं जब इसका अंजाम अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा अगर इसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये सनकीपन नहीं तो और क्या। अगर ये सनकीपन ऐसे ही घातक रहा तो उसके परिणाम क्या होंगे। असल में जब कोई नेता अपने घर में यानी अपनी राजनीति में हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, हारने लग जाता है, तब वो राष्ट्रवाद या बाहरी दुश्मन का सहारा लेता है। ट्रंप का ये रवैया उनकी ताकत नहीं है बल्कि उनकी कमजोरी है, उनकी छटपटाहट है जिसे बयां करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी बताना, डील के नाम पर बार बार यू टर्न ले लेना और B-2 बॉम्बर की धमकियां देना, ये सब एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए लिखी गई है। लेकिन ट्रंप को ये जरूर समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध के मैदान बयानों से नहीं चलते, जमीनी हकीकत से चलते हैं। जमीनी हकीकत यही है कि ईरान ना तो झुका है, ना ही अमेरिकी धमकियों से डरकर पीछे हटने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार करीब देखकर ट्रंप कैसे बौखलाए हुए हैं वो भी आपको समझना चाहिए। किस तरह से दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल पाने की वजह से ट्रंप बहुत बुरी तरह से बौखला गए, उनके लिए मुसीबतों का सबब बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी अब की जा रही है। इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने का यूएस दावा कर रहा है। आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने की भी कोशिश है और ईरान ने भी नए अमेरिकी दबाव का जवाब देने की धमकी दी। नया खतरा पैदा करने पर यूएस को विध्वंसक जवाब देने की धमकी दी गई। जमीन, समंदर, हवा, एयर डिफेंस, साइबर क्षेत्र में जवाब देने की धमकी है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। आज ईरान अमेरिका के हर हमले को ना सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि चाहे जंग का मैदान हो या कूटनीति की बिसात, ईरान अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हर चक्रव्यूह, हर प्लान को ईरान मटियामेट कर रहा है। ईरान ने चीन और रूस के साथ में अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत कर लिए कि अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर साबित होते नजर आते हैं। ट्रंप जिसे ईरान की नाकेबंदी समझ रहे थे, ईरान ने उसे नए वैश्विक गठजोड़ में बदल दिया। आज खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने या उनके सहयोगियों पर होने वाले हर हमले के पीछे ईरान का एक मजबूत संदेश होता है। चाहे लाल सागर में जहाजों की नाकेबंदी हो या इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन की बौछार, ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो अब डरने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए ईरान अमेरिका को क्या धमकी दे रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को आखिरी एक तरह से चेतावनी दे रखी है। ईरान को झुकने की गलतफहमी में ना रहे अमेरिका के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान से जंग में पछतावे की सिवाय कुछ हाथ नहीं लगने वाला। खामनेई और मासूमों की मौत का बदला हर हाल में लेंगे। इस्लामिक गणराज्य की रक्षा किसी कीमत पे भी की जाएगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक तरह से ये बन चुका है। सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब ये तनाव हर लिहाज से बढ़ता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि आखिर जिस तरह से अभी जवाब है, ईरान का अंतिम मास्टर प्लान क्या है, इसका जवाब खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेटना है। ईरान भली भांति बखूबी जानता है कि जब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज मौजूद रहेगी तब तक इस इलाके में शांति नहीं हो सकती। ईरान से लंबी जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सीक्रेट गेम शुरू कर दिया है जिसकी भनक शायद ही किसी को होगी।
खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि इस ऑपरेशन के लिए ट्रंप जिस रास्ते का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका अंदाजा ईरान को रत्ती भर भी नहीं है। सबसे बड़ा झटका इस सीक्रेट रूट और ट्रंप के इस मास्टर प्लान में अमेरिका का साथ वो मुल्क दे रहे हैं जिन्हें ईरान अपने सबसे पक्का इस्लामिक और रणनीतिक दोस्त समझता था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, चीन और तुर्की की। दरअसल आखिर ट्रंप को इस कदर सख्त कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा वो भी समझिए। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा और उसकी आक्रामक नीतियां अमेरिका के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। चाहे वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस को तबाह करना हो, हुती विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करना हो, हिजबुल्लाह का समर्थन करना हो या फिर परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना। ईरान ने अमेरिका की हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। ट्रंप का मानना है कि सिर्फ हवाई हमलों या आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान को नहीं रोका जा सकता, इसके लिए एक निर्णायक ग्राउंड एक्शन की जरूरत है। लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नजर आती है कि सीधा हमला करना सीधे तौर पर दलदल में फंसने जैसा है। ईरान के पास मजबूत एयर डिफेंस, पहाड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा है और इसीलिए ट्रंप ने पारंपरिक रास्तों को छोड़कर एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक रूट चुनने का फैसला किया है। अमेरिका के सीक्रेट खेल का खुलासा हो चुका है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो तमाम खबरें सामने आती हैं उसके अनुसार अमेरिका का पाक, चीन, तुर्की के साथ में ईरान के खिलाफ खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी में यूएस है। पाकिस्तान में चीन, तुर्की के मिलिट्री विमानों की लगातार आवाजाही हो रही है। करीब 60 घंटे के दौरान मिलिट्री विमानों की असामान्य आवाजाही से हलचल और बढ़ चुकी है। भारी सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बार बार उतरे। पाकिस्तान में यूएस के ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरण पहुंचाए जाने का दावा भी है। चीनी सैन्य विमान रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर, कराची के मसरूर उतरे हैं। एयरबेस पर भी चीनी सैन्य विमान उतरे हैं। तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधि भी सामने आई है। अगर अमेरिका फारस की खाड़ी से हमला करता है तो ईरान वहां पूरी तरह से तैयार बैठा है और इसकी एंटी शिप मिसाइलें अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घुसने की कोशिश अगर की गई तो ईरान मौत बरसा सकता है और इसीलिए ट्रंप का सीक्रेट रूट ईरान के ब्लाइंड स्पॉट से होकर गुजरता है। ये रूट है ईरान की पूर्वी सीमाएं। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका ईरान के पूर्वी हिस्से यानी बलूचिस्तान के रास्ते ईरान के भीतर अपने स्पेशल फोर्सेस को इंजेक्ट करने का प्लान बना रहा है और ये एक ऐसा रूट है जहां ईरान ने अपनी सेना की तैनाती पश्चिम या दक्षिण के मुकाबले बेहद कम रखी है। पाकिस्तान, जो खुद को ईरान का पड़ोसी और इस्लामिक भाई बताता है, वो इस प्लान में अमेरिका का साइलेंट पार्टनर बनता दिख रहा है। पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान को अमेरिकी मदद और आईएमएफ के पैकेज की सख्त जरूरत है। ट्रंप ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया। बलूचिस्तान में मौजूद कुछ सीक्रेट एयरस्ट्रिप्स का एक्सेस अमेरिका को देने के बदले पाकिस्तान को भारी आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया। लेकिन चीन इसमें आखिर क्यों शामिल होगा, ये भी समझिए। चीन तो ईरान से सस्ता तेल खरीदता है। रणनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि चीन का गेम सबसे ज्यादा शातिर है। दरअसल चीन चाहता ही नहीं कि मिडिल ईस्ट में उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ईरान की वजह से कोई नुकसान पहुंचे। चीन ने अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील के तहत इस ऑपरेशन पर अपनी आंखें मूंद रखी है, बशर्ते अमेरिका ईरान में चीनी निवेश और तेल सप्लाई लाइनों को नुकसान ना पहुंचाए। चीन का ये समर्थन ईरान की पीठ में सबसे बड़ा खंजर है और इस त्रिकोण का तीसरा अहम हिस्सा है तुर्की। तुर्की कहने को तो नाटो का सदस्य है, लेकिन अक्सर वो ईरान और रूस के पाले में खड़ा दिखाई देता है। तो फिर तुर्की ट्रंप के सीक्रेट प्लान का हिस्सा बना कैसे? जवाब है क्षेत्रीय वर्चस्व। तुर्की खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता है और ईरान का बढ़ता प्रभाव उसे कभी रास नहीं आया। ट्रंप ने तुर्की को सीरिया और कुर्द बहुल इलाकों में खुली छूट देने का वादा किया। ईरान को लगता था कि तुर्की उसका साथ देगा, लेकिन डिप्लोमेसी में कोई स्थायी दोस्त होता ही नहीं और सिर्फ स्थायी हित होते हैं और ये बखूबी समझा जाता है।
पाकिस्तान के रास्ते ईरान में यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से है? बलूचिस्तान सीमा या पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हवाई पट्टियों का उपयोग होना, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टोही विमानों के लिए एक तरह से यूएस इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब समझिए जो लॉजिस्टिक हब है उसके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान सीमा के करीब पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप्स भी हैं। यूएस सैनिकों के लिए अस्थायी बेस बनाए जा सकते हैं। भौगोलिक कनेक्टिविटी पाकिस्तान और ईरान के बीच में लंबी जमीनी सीमा नजर आती है। सैन्य अभियान के लिए सड़क रेल नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है यूएस के द्वारा। रसद, ईंधन, भोजन की आपूर्ति में सड़क रेल नेटवर्क का उपयोग होगा। हवाई क्षेत्र का उपयोग होने की भी बात है। किसी भी जमीनी कार्रवाई से पहले हवाई क्षेत्र का उपयोग टोही विमानों से खुफिया जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सीक्रेट प्लान अगर 100% कामयाब हो जाता है तो इतिहास का सबसे बड़ा भू राजनीतिक उलटफेर होगा। ईरान चारों तरफ से अपने ही तथाकथित दोस्तों से घिर चुका है और ये वो चक्रव्यूह है जिसे तोड़ने के लिए ईरान के पास शायद कोई रणनीति नहीं। समझिए ईरान किस तरह से चारों तरफ से अपने दोस्तों से घिर चुका है और ये वो चक्रव्यूह है जिसे तोड़ने के लिए ईरान के पास शायद कोई रणनीति नजर नहीं आती। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी फौजों ने उसकी सीमाओं को पार किया तो वो अपनी ही जमीन के बड़े हिस्सों को उड़ा देगा। सुनने में ये पागलपन जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद खतरनाक सैन्य रणनीति है। इसे स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहा जाता है, जिसका सबसे आधुनिक और खतरनाक रूप है। ईरान ने अपनी सीमाओं, पहाड़ों और रणनीतिक रास्तों के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई और उन्हें लाखों टन बारूद और विस्फोटकों से भर दिया गया। ईरान का प्लान है कि जैसे ही अमेरिकी टैंक और पैदल सेना इन इलाकों में दाखिल होगी, ईरान एक सिंगल बटन दबाएगा, पूरी की पूरी जमीन को हवा में उड़ा देगा। इससे अमेरिकी सेना मलबे के नीचे जिंदा दफन हो जाएगी और आगे बढ़ने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं अमेरिकी अगर ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें तो दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशंस की आशंका है और इसी बीच ईरान ने क्या ऐलान किया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का मुंहतोड़ जवाब ईरान देगा। ग्राउंड ऑपरेशन होने पर अपनी ही जमीन उड़ाने का ईरान का ऐलान है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी, ग्राउंड ऑपरेशन अगर हुआ तो हम अपनी ही जमीन पर बमबारी कर देंगे। ईरान कहता है जंग में अपनी ही जमीन पर बमबारी करना जायज है। ईरान के अनुसार मिलिट्री की भाषा में स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। ईरानी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने की धमकी तक दे दी। कुवैत, बहरीन जैसे तमाम पड़ोसी देशों पर जमीनी हमले करने की भी धमकी दी गई है। इस हमले के सामने आने के बाद वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। सवाल यह है, क्या ट्रंप वाकई में इस धमकी से डर गए हैं? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पूरी तरह से डर नहीं बल्कि रणनीतिक असमंजस कहा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने के लिए और महंगे युद्धों से दूर रहने की वकालत करते रहे हैं। ईरान की जमीन उड़ाने वाली धमकी का मतलब है हजारों अमेरिकी सैनिकों की तत्काल मौत और एक ऐसा युद्ध जिसे जीतना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें चेतावनी दी कि ईरान इस समय करो या मरो की स्थिति में है। अगर अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाए तो ये इतिहास का सबसे खूनी और अप्रत्याशित युद्ध साबित हो सकता है। लेकिन क्या ईरान वाकई में ऐसा करेगा या सिर्फ एक माइंड गेम यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ये विशेषज्ञों का एक धड़ा मानता है कि ये ईरान की एक सोची समझी चाल है ताकि अमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जा सके। ईरान बखूबी जानता है कि युद्ध में वो अमेरिका की आधुनिक तकनीक और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वो इस तरह की आत्मघाती धमकियां देकर अमेरिका को टेबल पर आने और बातचीत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसीज इस खतरे को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि ईरान अतीत में भी अपनी जमीन के नीचे विशालकाय सैन्य ठिकाने बनाने की क्षमता साबित कर चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।